this could be us. So back to what I was saying. Could be us. हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज गौरव पांडे एंड वेलकम टू स्टॉक। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वैलिड और इनवैलिड पुलबैक्स में कैसे डिफ्रेंशिएट करना है और कौन कौन से पुलबैक्स को आपको ट्रेड करना है, कौन कौन से पुलबैक्स को आपको लीव करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत डाउट्स मेरे को इसके बारे में मिले थे, तो मैं इस टॉपिक को ऐड करने वाला हूं कि वैलिड और इनवैलिड पुलबैक्स को कैसे ट्रेड करते हैं, कौन कौन से वैलिड कौन कौन से इनवैलिड पुलबैक्स होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पुलबैक होता क्या है। देखो, कभी मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है या डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो कभी भी वो रिवर्स करता है। एक तरीके से आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो देखो, मार्केट ने यार हायर हाइस हायर लोज बना रहा है, ठीक है, हायर हाइस हायर लोज बना रहा है। इसमें हमारा ये हायर हाई है, ये हायर लो है, ये हायर हाई है, ये हायर लो है, ठीक है। मार्केट में भी क्या चल रहा है, मार्केट में अभी अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड, ठीक है, अप ट्रेंड चल रहा है, तो हायर हाइस हायर लोज बन रहे हैं। यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है। तो इसका पुलबैक क्या है, ये जो एरिया है ना, जब मार्केट थोड़ा सा रिवर्स लेता है एक तरीके से, इसको पुलबैक कहते हैं, ये पुलबैक। तो कभी कभी ये देखो, यहाँ पर एक पुलबैक आया तो ऑफकोर्स ये बात है, यहाँ हमको एक डिमांड बन के मिलेगा, यहाँ पर हमको डिमांड जोन्स मिलेंगे। तो कौन कौन से पुलबैक्स को आपको ट्रेड करना है, कौन कौन से पुलबैक्स को आपको लीव करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कभी भी ट्रेड करने से पहले, ठीक है। तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताता हूँ, आप नोट कर सकते हैं उनको कि कौन कौन से पुलबैक्स वैलिड होते हैं, ठीक है। वैलिड की बात पहले करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर एफिशिएंट और इनएफिशिएंट क्या होता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है पुलबैक देखने से पहले ये समझना कि मार्केट में स्ट्रक्चर कौन सा एफिशिएंट है, कौन सा इनएफिशिएंट है। एक स्ट्रक्चर मार्केट में ड्रॉ कर देता हूँ मैं आपके लिए। ये देखो, ये मैंने मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है। ये अब आपको ये बताना होगा इसमें कौन सा एरिया पे डिमांड्स जो आपको बनेंगे। देखो, बहुत सारे डिमांड्स बन के आपको मिलेंगे। ये देखो, मार्केट में डिमांड बनेगी कि डिमांड हमारे यहाँ बनेगा, एक पुल इस डिमांड यहाँ पर डिमांड बनेगा, फिर हमारे यहाँ पर डिमांड बनेगा, ठीक है, फिर हमारे यहाँ पर डिमांड बनेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि आप कौन से डिमांड को ट्रेड करोगे, क्योंकि हर हाई के ऊपर हर लो के नीचे लिक्विडिटी है। यहाँ पे लिक्विडिटी है, इस हाई के ऊपर लिक्विडिटी है, इस लो के नीचे लिक्विडिटी है, हर जगह भाई मार्केट में लिक्विडिटी है। आइडेंटिफाई ये करना होता है कि किस एरिया पे लिक्विड नहीं है, किस एरिया पे लिक्विडिटी पेंडिंग है। ये जिस दिन आप सीख गए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी ट्रेड करने में, ठीक है, क्योंकि मार्केट में असली गेम है लिक्विडिटी का और मैं इसी पे ट्रेड भी करता हूँ। मेरे को ये पता है कि किस जोन पे लिक्विडिटी पेंडिंग है, किस जोन पे लिक्विडिटी पेंडिंग नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ आपको सीखनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो मार्केट में लिक्विडिटी की बात तो अलग है, क्या पता ये जोन बहुत अच्छा है, ठीक है, एफिशिएंट पुलबैक है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक है, जोन बहुत अच्छा है, बट चांसेस ये हो सकते हैं कि यहाँ पर लिक्विडिटी हो। तो वो एक अलग टॉपिक आता है, पुलबैक का टॉपिक नहीं है, इसलिए अभी इस टॉपिक पर डिस्कस उतना नहीं करेंगे, बट बता रहा हूँ एक तरीके से, क्योंकि बाद में ये ना हो कि आपने पुलबैक अच्छा देख लिया तो आपने ट्रेड ले लिया, ये ना हो, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ। लिक्विडिटी हर जोन पर हो सकती है, लिक्विडिटी जहाँ जोन में नहीं है वहाँ आपको ट्रेड करना है, बट पुलबैक वैलिड होना चाहिए। ये चीज़ मैं आपको बता रहा था, ठीक है। यहाँ पर देखो, मार्केट में आपको एक चीज़ बहुत आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि मार्केट में अगर आप देखोगे तो इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। मार्केट का अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ तक इसको स्ट्रेच करते हैं, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ तक इसको स्ट्रेच करते हैं, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, इसको भी यहाँ तक स्ट्रेच करते हैं। एक तरीके से आपको इसमें एक कॉमन चीज़ लगेगी, मार्केट कभी भी पुलबैक ले रहा है तो प्रीवियस हायर हाई तक आ रहा है। ये देखो, मार्केट कभी भी पुलबैक ले रहा है तो प्रीवियस हायर हाई तक आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट ऊपर गया, एक हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया। एक तरीके से इसको हम ब्रेकर ब्लॉक एंट्री भी कहते हैं। मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ, इसको आप ये भी कह सकते हो। अगर प्राइस एक्शन ट्रेड करते थे या आपको पता है थोड़ा बहुत, तो उसको पता है ना, ये एक रेजिस्टेंस का काम करता है, रेजिस्टेंस उसके बाद सपोर्ट बन जाता है, जब ब्रेक हो जाता है सपोर्ट बन जाता है। तो एक तरीके से इसको ब्रेकर ब्लॉक एंट्री कहते हैं। आप प्राइस एक्शन ट्रेडर्स हो तो इसको ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट एंट्री कह सकते हो, ठीक है, एक तरीके से। तो यही एंट्री होती है, ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट, वही होता है एक एफिशिएंट मार्केट स्ट्रक्चर या एक एफिशिएंट पुलबैक। यहाँ पर एक जो हमारा पुलबैक आया है बहुत अच्छा आया है, ध्यान रखना, पुलबैक आया है बहुत अच्छा आया है। फिर मार्केट एक हायर हाई बनाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, लेकिन इसके बाद मार्केट ने प्रीवियस जो हायर हाई है उसको टच नहीं करता, सीधे ऊपर चले जाता है। इन द सेंस इसका मतलब क्या होता है, मार्केट में ये जो एफिशिएंट है, यहाँ पर जो पुलबैक आया है वो उतना एफिशिएंट नहीं है, या इन द शॉर्ट ऐसी लैंग्वेज है बोलूँ तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इस पुलबैक पर जो जोन बनेगा उस पर थोड़ा रिस्की रह सकता है, चाहे लिक्विडिटी पेंडिंग हो या ना हो, थोड़ा रिस्की जरूर होगा इस जोन पे, क्योंकि बहुत चांसेस है यहाँ पर इम्बैलेंस भी बचा होगा, ठीक है, इम्बैलेंस भी बचा होगा। ये जो इम्बैलेंस होगा इस केस में अगर यहाँ पर आपका
जो पुल बैक है एफिशिएंट नहीं है, तो इस जोन को आप ऑब्वियसली बात है ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि पुल बैक नहीं आया है, एक एफिशिएंट मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉलो नहीं हुआ है। तो इस केस में अगर इस जोन पर लिक्विड नहीं है तो इस जोन पे आप ट्रेड करोगे, बहुत अच्छी ट्रेड बनेगी इस जोन पे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। उसके बाद का जो पुल बैक आता है बहुत अच्छा आता है, यहाँ पर भी पुल बैक को फिर से एक अच्छा पुल बैक मिलता है। तो इस केस में क्या करोगे, यस अगर इस जोन पे लिक्विड नहीं है, ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, तो यस इस जोन पे भी आप एंटर कर सकते हैं, क्योंकि पुल बैक यहाँ है, एफिशिएंट है। तो एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि मार्केट में जब आप पुल बैक देखते हो तो आपको एफिशिएंट मार्केट स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड करने से पहले, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट कर लो कि कभी पुल बैक अगर हम देखते हैं तो एफिशिएंट मार्केट स्ट्रक्चर देखना पड़ता है। मार्केट में ब्रेकर ब्लॉक टाइप, सिंपल लैंग्वेज में लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कर रहा है। देखो यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ एक तरीके से, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जो प्रीवियस हायर हाई तक है, प्रीवियस हायर हाई तक मार्केट पुल बैक ले रहा है, प्रीवियस हायर हाई तक पुल बैक मार्केट ले रहा है, यहाँ पर नहीं ले रहा है। फिर प्रीवियस हायर हाई तक मार्केट पुल बैक ले रहा है, यस यहाँ पर ले रहा है। तो इसका मतलब एफिशिएंट स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ठीक है। जहाँ जहाँ एफिशिएंट स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, ब्रेकर ब्लॉक एंट्रीज टाइप बन रही है, वहाँ पर आप जोन्स बना के ट्राई कर सकते हो ट्रेड को। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। और इसी में इनएफिशिएंट का ही बता देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन कर लो आप। यहाँ पर इनएफिशिएंट पुल बैक है, मतलब अच्छा पुल बैक नहीं है, यहाँ पर के जोन को आप ट्रेड नहीं करोगे। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो जाता है कि पुल बैक में हमको क्या क्या चीज़ देखनी पड़ती है। पहली चीज़ हमारी ये हो चुकी। अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट हमारा हो गया, उसमें क्या होता है, अगर आपने थोड़ा बहुत आपको रिटर्न्स के बारे में पता होगा, रिटर्न टू जोन कंसिडरेशन थ्योरी होती है। इसमें क्या होता है, 3 टाइप के पॉसिबल रिटर्न्स होते हैं। मार्केट अपने जोन की तरफ को रिटर्न कैसे कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ, सेकंड पॉइंट इसको हम नोट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो मार्केट ने ऐसे पुल बैक लिया, ठीक है, ये मार्केट यहाँ पर है, मार्केट एक मिनट यहाँ पर हम इसको बंद कर देते हैं एक तरीके से। ये लो मार्केट यहाँ पर है हमारी, इसमें क्या हुआ है, इन दिस केस यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, फिर से यहाँ पर हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। पार्ट ले लो, एफिशिएंट पुल बैक्स हैं, एफिशिएंट पुल बैक्स हैं, इसको एक तरीके एफिशिएंट पुल बैक है, ठीक है। यहाँ पर दोनों पुल बैक्स अच्छे हैं। अब कभी कभी क्या होता है ना, मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर देता है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता है, बट नेक्स्ट कैंडल में ही, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद 1-2 कैंडल में ही वो वापस नीचे आ जाता है। एक तरीके से आपके मार्केट ने एफिशिएंट पुल बैक बना देगा, यहाँ तक आ गया, इन द सेंस आप कह सकते हो यहाँ पर तक आ गया, या आप कह सकते हो यहाँ पर जो डिमांड था मार्केट यहाँ तक आ गया। कोई भी कंडीशन हो सकती है इसमें, कंडीशन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है, ठीक है, इसमें आपको पुल बैक को इनएफिशिएंट मानना है, एफिशिएंट पुल बैक नहीं होगा। दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ ये चीज़। मार्केट ने हायर हाइस हाई लोज बनाए, ये देखो हायर हाइस हाई लोज आपके बन रहे हैं, हायर हाइस हाई लोज बन रहे हैं। फिर मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तो कर दिया, ये लेवल का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के बाद सेकेंड कैंडल से ही या थर्ड कैंडल में ही मार्केट नीचे आ जाता है, तो उसको कहते हैं वी रिकवरी रिटर्न, वी शेप रिटर्न या वी शेप रिवर्सल रिटर्न, ठीक है। मतलब मार्केट सिर्फ एक ही कैंडल में वापस आ जा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ब्रेकआउट, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमारा हुआ है, बट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद एक ही कैंडल में मार्केट नीचे को आ जा रहा है। तो इस केस में ये हायर टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी स्वीप या ग्रैब हो सकता है, ये एक एफिशिएंट पुल बैक नहीं है। एफिशिएंट पुल बैक तभी होगा जब एफिशिएंट पुल बैक कहो या वैलिड पुल बैक कहो, वो वैलिड पुल बैक तभी होगा जब मार्केट राउंडेड रिटर्न में या करेक्टिव रिटर्न में वापस आ रहा हो। इसका मतलब क्या होता है, देखो मार्केट ने हायर हाइस हाई लोज बना रहा है, हायर हाइस हाई लोज बना रहा है, फिर जब रिटर्न कर रहा है ना नीचे को, तो थोड़ा घूम के कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से ऐसे गया सीधे नीचे आ गया, ऐसा नहीं, थोड़ा सा घूम के रिटर्न कर रहा है, मतलब करेक्टिव रिटर्न में आ रहा है। यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम में जाओ तो हायर हाइस हाई लोज बनाते हुए या लोअर हाइस लोअर लोज बनाते हुए रिटर्न करे, फिर ऐसे करके ऐसा रिटर्न जब होता है तो एक वैलिड पुल बैक होता है। ये वैलिड पुल बैक होता है क्योंकि रिटर्न जो प्राइस जोन की तरफ को आ रहा है वो एक स्ट्रांग होता है। तो इस केस में आपको क्या क्या ट्रेड करना है, कभी मार्केट ऊपर को जा रहा है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर रहा है, ब्रेकआउट सीधे जज से नीचे जा रहा है सेकंड या थर्ड कैंडल में ही, तो ये पुल बैक को आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये पुल बैक बनता है। ये पुल बैक है तो पहली बात आप उस डिमांड में ही ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि प्राइस रिएक्ट बहुत अच्छे से नहीं कर रहा है। रिएक्ट जब भी प्राइस करता है हमारी जोन की तरफ से, कोशिश करो 1 मिनट में या 3 मिनट में आपका वो प्राइस जो है हायर हाइस हाई लोज लगाना चाहिए। डायरेक्ट 1-2 कैंडल में नीचे को आ जाता है आपके जोन की तरफ को, तो वो वैलिड नहीं है, ठीक है, वो वैलिड नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज़ होती है प्राइस, सेकंड पॉइंट क्या होता है, मार्केट ऊपर को हायर हाइस हाई लोज बना रहा है, फिर जब रिटर्न कर रहा है ना, यहाँ पर से रिटर्न कर रहा है तो आराम से घूम के लोअर हाइस लोअर लोज बनाते हुए छोटे टाइम फ्रेम्स में आराम से आ रहा है, तो एक ये वैलिड पुल बैक है। 2 पॉइंट्स हमारे हो गए, एक तो हमारा एफिशिएंट मार्केट स्ट्रक्चर होना चाहिए
और दूसरा पॉइंट हमारा होगा कि एक वैलिड पुल बैक के लिए हमको ये देखना है कि मार्केट एक प्रॉपर रिटर्न बना रहा हो, मतलब प्रॉपर जब रिटर्न कर रहा हो तो अच्छे से आ रहा हो, ठीक है। और वैलिड पुल बैक्स होते हैं, एक एग्जांपल है मेरे पास आपका, ठीक है। 2 पॉइंट्स तो हमारे क्लियर हो चुके हैं, अब होप करता हूँ आपको 2 पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं है कि पुल बैक के बेसिस पे आपने ट्रेड ले लिया, पुल बैक बहुत अच्छा आ रहा है भाई, यहाँ तो बहुत बढ़िया पुल बैक है, इस जोन पे मैं ट्रेड लूँगा या यहाँ पर जो पुल बैक आएगा इस पर ट्रेड लूँगा, ये नहीं होता है। आपको बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जोन कैसा फॉर्म हो रहा है, जोन के ऊपर इम्बेलेंस पेंडिंग है, लिक्विडिटी पेंडिंग है, या जोन ने लिक्विडिटी स्वीप या ग्रैब करी है, बहुत चीज़ें होती हैं भाई, बहुत चीज़ें। एक जोन को अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। ऐसा नहीं कि एक आपने सबको सिर्फ लिक्विडिटी आता है तो आपने उसके बेसिस पर ट्रेड ले ली, ऐसा नहीं होता है। या आपको सिर्फ एक वैलिड पुल बैक, एक इनवैलिड पुल बैक पहचानना आता है, उसके बेसिस पर आपने ट्रेड ले ली, ऐसा नहीं होता है। बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो सिर्फ पुल बैक के बेसिस पर ट्रेड नहीं लेनी है, और चीज़ें भी आपको सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अभी बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। देखो इसमें मेरे को एक बहुत बंदे ने मेरे से एक बहुत सिंपल सा डाउट पूछा था, पुल बैक के बारे में भी एक तरीके से हमको यूज़ हो जाएगा वो। देखो इसमें आपको बताता हूँ मार्किंग कैसे करनी है यहाँ पे, ठीक है। आपको यहीं से बैंक निफ्टी का हम चार्ट ले लेते हैं। इसमें अगर आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स कर रहा है, इसमें पुल बैक्स देखो आप, देखिए मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, यहाँ पर मार्केट आता है। इसमें ब्रेकर ब्लॉक एंट्री कहाँ यूज़ होती है, हमारी सप्लाई बिकेम्स डिमांड, यहाँ पर हमारी कुछ ब्रेकर ब्लॉक एंट्री बनती है। ये देखो यहाँ पर ये सप्लाई, ये पहले हमारा क्या था, सप्लाई था, ये ब्रेक हुआ तो यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक बन गया, ये तरीके से एक एंट्री है, ठीक है, ये होती है। इसमें अगर हम देखें तो ब्रेकर ब्लॉक एंट्री हमारी यहाँ पर बनेगी, ये जोन बनेगा अनमिटिगेटेड सप्लाई। ये देखो वर्क किया ना, ये देखो एफिशिएंट पुल बैक है। देखो मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता है, पुल बैक लेता है, एफिशिएंट पुल बैक, उसका मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता है, पुल बैक लेता है वीकली टाइम फ्रेम में। इसके बाद आपको कंजस्टेड लगेगा, यहाँ पर मैंने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्यों मार्क किया है, यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्यों मार्क किया है भाई। आज देखो लास्ट हमारा हायर वैलिड हायर हाई हायर लो बताता हूँ पहले, वैलिड हायर हाई हायर लो, ठीक है, हायर हाई हायर लो, ठीक है, हायर हाई हायर लो। उसके बाद क्या प्राइस यहाँ तक गया, 6000 से 10,000 गए, आपको कोई हायर हाई हायर लो नहीं मिला? यस ऑफ कोर्स ये बात है, मिला होगा। तो इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम फ्रेम शिफ्ट करना। भाई वीकली में नहीं मिल रहा है कुछ, तो वीकली को ही क्यों देख रहे हो? जब कोई भी स्ट्रक्चर क्लियर नहीं हो रहा है आपका वीकली पे, आपको यहाँ से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स मार्क नहीं कर रहे हैं, क्या आप चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करने का, इसका लो ब्रेक होने का वेट करोगे चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए इतने नीचे? ऑफ कोर्स नहीं करोगे ना, ऑफ कोर्स नहीं करोगे, साफ सी बात है नहीं करोगे। तो इस केस में आप क्या करोगे, टाइम फ्रेम को शिफ्ट करोगे। भाई वीकली में 5 कैंडल बनते, मतलब सॉरी वीकली में 1 कैंडल बनती है, वहीं डेली में शिफ्ट हो जाओगे तो आपको 5 कैंडल मिलेंगे एक वीकली कैंडल का। तो उसमें ऑफकोर्स सी बात है आपको स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हद तक क्लियर मिलेगा। तो क्यों डेली में शिफ्ट नहीं कर रहे हो भाई? कहीं लिखा है क्या ऐसा कि आपको वीकली में अगर कुछ नहीं समझ आ रहा, टाइम फ्रेम नहीं समझ में आ रहा, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप वीकली में ही रहना है भाई, डेली में नहीं जाना है? ऐसा लिखा है क्या? नहीं लिखा है, ठीक है। तो वीकली में देखो अब कितना क्लियर स्ट्रक्चर मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। ये हायर हाई हायर लो हमारा यहाँ तक वीकली में भी क्लियर था। अब साफ सी बात है हायर हाई बन रहा है, हायर हाई बन रहा है, हायर लो बन रहा है। एक वैलिड पुल बैक है, यस एक वैलिड पुल बैक है। ऑफ कोर्स सी बात है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जोन बना है, रिएक्शन जरूर मिलेगा। और ऑफ कोर्स देखो बहुत अच्छा रिएक्शन मिला है, लेकिन रिटर्न देखो ना अच्छा नहीं है। यहाँ पर शायद 2008 वाला जो क्रैश था वो है ये, फिर भी इसने रोक दिया। कितना स्ट्रॉन्ग डिमांड बन रहा है, एक तरह से आप देखो तो कितने स्ट्रॉन्ग डिमांड बन रहे हैं। यहाँ पर आपको क्या डिमांड बनेगा, यहाँ पर लास्ट ब्लैक रेड कैंडल मार्क होती है, सबको पता है। लास्ट रेड कैंडल में मार्क करूंगा, ये देखो लास्ट रेड कैंडल में मार्क कर रहा हूँ। देखो कितना प्रॉपर एसएमसी, कब की बात है भाई एसएमसी की, ये 2008 की बात है। उस समय भी कितना परफेक्टली काम कर रहा है, देखो कितना बढ़िया हमको रिटर्न देखने को मिल रहा है इसमें, ठीक है। अब एफिशिएंट पुल बैक्स की बात करें तो उसी की बात करेंगे। यहाँ पर देखो आप, यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाता है, उसके बाद दोबारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता है मार्केट, यहाँ ब्रेकआउट एफिशिएंट, वेरी गुड एफिशिएंट पुल बैक मिलता है, ठीक है। एफिशिएंट पुल बैक मिलता है, ये हमारा हायर हाई था, ये हमारा हायर लो था, हायर लो था, ठीक है। उसके बाद दोबारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता है मार्केट और एक हायर हाई क्रिएट करता है। हायर हाई क्रिएट करने के बाद दोबारा एक पुल बैक लेता है। पुल बैक जरूरी नहीं है कि आपका यही इसी लो तक आए, कि मार्केट यहीं तक आए। पुल बैक प्रीवियस हायर लो तक आ सकता है, कहीं तक भी, ठीक है। ये ब्रेक हो गया तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। अगर इसके ऊपर सिर्फ यहाँ पर विक ग्रैब करा है तो एक तरीके से ये चौच होता, बट
अभी नहीं, अभी अब आगे चलते हैं हम, ये मैं एग्जांपल दे रहा था। ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, एक प्रीवियस हायर लो बनाया, हायर लो वैलिड हायर लो है। ठीक है, वैलिड हायर लो के बाद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था क्लियर, आपको सबको दिख रहा है क्लियर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था। ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, तो अब चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट। यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर एक तरीके से, एक और इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, इसको ले सकते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्यों ले सकते हैं? चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए मेरे को क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए ये चाहिए कि कैंडल चेंज ऑफ कैरेक्टर के नीचे क्लोज होनी चाहिए। इस केस में यहाँ पर मार्केट यहाँ पर ओपन होती है, इसको पूरी रेड है, इसको मैं नहीं लेता। अगर यहीं से मार्केट रिवर्सल कर जाता तो शायद मैं नहीं लेता, बट इसके नेक्स्ट डे में मार्केट यहीं ओपन हुआ, यहीं क्लोज हुआ, इसका मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर के नीचे मार्केट क्लोज्ड है, ओपन भी है, तो ये वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर है मेरे लिए। ठीक है, ये वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर है। इसमें कहीं मेरा अगर जोन बने एक्सट्रीम तो ये बनेगा, बट छोटे टाइम फ्रेम्स में देखना पड़ेगा, कोई यहाँ पर जोन होगा जिससे प्राइस ने रिवर्स किया है। तो ये तरीका मैंने आपको बहुत ईजीली एक्सप्लेन किया बैंक निफ्टी में। एफिशिएंट इनएफिशिएंट पुलबैक्स कैसे ट्रेड किए जाते हैं, किन किन जोन्स को नहीं किया जाता है ट्रेड। ठीक है, एक और बार रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, बहुत ईजी तरीके से रिपीट करता हूँ। एक सबसे पहले आपको देखना है मार्केट में एफिशिएंट स्ट्रक्चर है या नहीं है। पुल बैक हमेशा हाई तक मिनिमम ये नहीं कह रहा यहीं तक आना चाहिए, नीचे आ गया तो ये एफिशिएंट नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मिनिमम यहाँ तक आना चाहिए, थोड़ा सा गैप चलता है, बट मिनिमम ट्राई करो यहाँ तक आए। अगर मार्केट ऊपर गया, यहीं पर तक पुल बैक लिया, ये ले लिया, ये नहीं कह रहा हूँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क मत कर लो, थोड़ा आपको ठीक लग रहा है, अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है पैटर्न बन रहा है, एक तरीके से आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हायर हाई हायर लो बने। एक और बात दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, हायर हाई बने, हायर लो बने, एक वैलिड पुल बैक आया, वैलिड पुल बैक आया, इनवैलिड पुल बैक आया। ठीक है, यहाँ पर इनवैलिड पुल बैक आ गया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको इस लेवल को ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क नहीं करोगे। ऑफ कोर्स इस लेवल को ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क कर सकते हो, बट इस पर जो डिमांड बनेगा, यहाँ पर जो डिमांड बनेगा ना, इस पर जो डिमांड बनेगा उसको ट्रेड मत करो। जिस डिमांड्स में यहाँ पर इनवैलिड पुल बैक आया तो इसको ट्रेड मत करो, ये वाले डिमांड नहीं। ये हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर लो ने वैलिड दिया है। ठीक है, प्रीवियस ब्रेकर ब्लॉक एंट्री को हमको टैप किया है, तो यहाँ पर के डिमांड को अगर लिक्विडिटी पेंडिंग नहीं है, स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस है, लिक्विडिटी पेंडिंग अबव द जोन है, बहुत चीज़ें देखने वाली होती हैं। ठीक है, वो सब है, तो इस जोन को ट्रेड करो, लेकिन इस जोन को ट्रेड मत करो क्योंकि ये प्रीवियस लो तक नहीं आए, नीचे बहुत सारी इम्बैलेंस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, तभी ऐसा होता है। तो यही था इस वीडियो में। होप करता हूँ कि वीडियो समझ में आई होगी, टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत इजीली आपको समझाया है। देखो, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं होते हैं एक वैलिड पुल बैक देखने में। पुल बैक आपको वैलिड देखने में ज़्यादा पॉइंट्स नहीं चाहिए, ज़्यादा अपने दिमाग को घुमाना भी नहीं है। हर चीज़ में आप हर जड़ तक जाने की ज़रूरत नहीं होती है भाई। थोड़ी सी चीज़ से अगर आपको कोई टॉपिक समझ में आ रहा होता है और आपको उसकी डाउट्स क्लियर हो रहे होते हैं तो बहुत डीपली मत जाओ, बहुत ही ज़्यादा डीपली मत जाओ, सिर्फ माइंड को कंफ्यूज होगा। वैलिड पुल बैक देखने के लिए जो 2 पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो मोर देन इनफ होते हैं वैलिड पुल बैक्स, क्योंकि वैलिड पुल बैक से भी इंपॉर्टेंट पार्ट आपका दूसरा है, वो है जोन मार्किंग एंड लिक्विडिटी। किस जोन को मार्क करना है, कहाँ कहाँ मार्क करना है, वो सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बट पुल बैक भी ऐसा नहीं है, इग्नोरेंस वाला टॉपिक है। तो होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। और एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने अपनी स्टॉक्स मेंटरशिप करके कोर्स लॉन्च कर दिया है, A to Z बेसिक्स से लेके एडवांस लेवल तक सब कुछ SMC का बता रखा है भाई। ये जो टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ ना, ये पहले ही मैं बता चुका हूँ, बट यूट्यूब में मैंने चलो एक वीडियो अलग से बना के डाल दी, ये मैंने और डीपली एक्सप्लेन किया है कोर्स में। ठीक है, ये मैंने और डीपली एक्सप्लेन किया, लेकिन फिर भी यूट्यूब में आपके लिए वीडियो डाल दी ताकि आपको भी कुछ सीखने को जरूर मिले। लेकिन लिक्विडिटी कैसे फाइंड आउट करने हैं, सबसे लेके बेसिक से लेके एडवांस तक कुछ भी अगर आपको सीखना है तो उसके लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है 5899 कोर्स का प्राइस है, और साथ में 799 का डिस्काउंट कूपन है, ज़्यादा कूपन्स नहीं बचे हैं। 5099 को कोर्स मिल जाएगा। और साथ में मेरी ये कम्युनिटी देखो, स्टॉक चार्ट्स करके मेरी कम्युनिटी है, जिसमें अपने चार्ट्स वगैरह फॉरेक्स के, यूएस मार्केट्स के, इंडियन मार्केट्स के सारे चार्ट्स वगैरह भेजता रहता हूँ बिफोर एंट्री। सारे चार्ट देखो भाई, सारे चार्ट हमारे बिफोर एंट्री रहते हैं। ठीक है, सारे के सारे चार्ट्स मेरे बिफोर एंट्री रहते हैं ताकि आपको सीखने को मिले। आप मेरे चार्ट्स को ऑब्जर्व करो, ये देखो भाई, आप मेरे चार्ट्स को ऑब्जर्व करो। ठीक है, कि मैं क्यों एंट्री कर रहा हूँ, कहाँ एंट्री कर रहा हूँ, क्या मेरी एंट्री का रीज़न है, वो सब आपको सीखने को मिले। और अपना दिमाग लगाओ कि क्या एंट्री बन सकती है हमारी, और क्या ये गौरव भाई एंट्री कर रहे हैं, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और साथ में आपको एक स्टॉक शॉप मेंबर्स का ग्रुप मिलेगा, जिसमें देखो सब लोग मेरे से अपने डाउट्स पूछ रहे हैं, सब अपने डाउट्स पूछ रहे हैं। देखो सबके सारे डाउट्स के आंसर मिल रहे हैं। कोई भी डाउट होता है ड्यूरिंग मार्केट, आफ्टर मार्केट, कुछ भी है, आप मुझसे पूछ सकते हो। सब मेंबर्स का ग्रुप है, आप हम इसमें डिस्कशन करते रहते हैं। इंडियन मार्केट्स, फॉरेक्स मार्केट्स, यूएस मार्केट, सब कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है इस ग्रुप में। तो बहुत अच्छा ग्रुप है, लाइफ टाइम के लिए सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा इस ग्रुप का। आपको कोर्स ज्वाइन करने पर 5099 कोर्स मिलेगा, प्लस लाइफ टाइम कम्युनिटी सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात,
हर वीकेंड, हर संडे को डाउट सेशन मिलेंगे। अनलिमिटेड डाउट सेशन है। जब तक एसएमसी अच्छे से समझ में नहीं आता, डाउट सेशंस को एंजॉय करो, डाउट सेशन को ज्वाइन करो, और जब आपको समझ में आ जाता है तब छोड़ दो। ऐसी कोई बात नहीं है। अनलिमिटेड डाउट सेशन मिलेंगे हर संडे को, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट, अगर आप कोर्स में इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप मेरी सिर्फ कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो, या ओनली कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो। 2 ग्रुप्स आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, 1700 रुपीज़ पे करना है 2 मंथ्स के लिए। 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन होता है 1700 रुपीज़ का, जिसमें हमको चार्ट्स मिलेंगे, डिस्कशन ग्रुप्स वगैरह सब मिलेंगे, ठीक है। और 1 ईयर और लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ, आप उसमें DM करके मेरे से एंट्री करवा सकते हैं। और ग्रुप के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने नंबर दे रखा है, उससे भी मेरे को DM कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन करवा दूंगा। 8433485564 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरे को DM कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।